तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था एंट्री टेस्ट के दौरान अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर जीयून का था और हमारे भाई साहब जेंग तो ऐसे पास हुए थे कि क्या ही कहना। अपने पूर्वजों से रिक्वेस्ट कर करके सभी स्टूडेंट्स उसे फॉलो करने लगते हैं। उसके बाद एंड में बारी हमारी लिन की आती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लिन को इतना कॉन्फिडेंट होकर जाते हुए देखकर जीयून कहता है तो तुम्हें फर्स्ट प्लेस पर आना है। तो ये सुनने के बाद हमारा लिन कहता है हाँ इसमें कोई दिक्कत है। जीयून उसकी बात पे कहता है कि नहीं दिक्कत तो कोई बात नहीं, अगर तुम स्ट्रॉन्ग होगे तो फर्स्ट आ जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा कहा सच नहीं हुआ और तुम सेकंड प्लेस पर आ गए तो शर्मिंदा होकर नीचे मत आना। उसकी बात सुन के तो जेंग भी परेशान हो जाता है कि पता नहीं अब लिन क्या करेगा। लिन उसे जवाब देता है तो तुम्हें लगता है कि 8600 स्कोर तुम्हारा सबसे हाईएस्ट है तो तुम फर्स्ट आ जाओगे। जीयून कहता है काफी एटीट्यूड में आकर कि अब तक तो कोई भी इसे बीट नहीं कर पाया है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने केपेबल हो कि इतने बड़े स्कोर को बीट कर लोगे। जिसपे लिन कहता है कि अगर मैं जीत गया तो क्या तुम मुझे 10 स्पिरिट स्टोन दोगे, अगर नहीं जीत पाया तो मैं तुम्हें दे दूंगा, शर्त लगाओगे। इस बात पे जीयून कहता है तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर गया, लगा लेते हैं। और फिर उन दोनों के बीच में शर्त लग जाती है। लिन स्टेज पर जाता है और अपने थंडर की को रिलीज करता हुआ काफी फोर्सफुली हिट करता है उस मशीन पर, जिसकी वजह से काफी ऑरा निकल रहा होता है। सभी स्टूडेंट इफेक्ट होते हैं और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है जिसे देखकर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ये लड़का तो सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर हमारा जीयून भी परेशान हो जाता है कि कहीं ये सच में उसकी पावर को बीट ना कर दे। जेन भी काफी खुशी से काउंट कर रहा होता है और काउंट करते करते जैसे ही लिन 8601 पे पहुंचता है वो खुशी से कह देता है कि बॉस तो जीत गए। लिन ने जीयून को सिर्फ एक नंबर से हराया होता है उसकी प्राइड को नीचे करने के लिए। यहाँ जेंग भाई साहब को तो अलग ही खुशी मिल रही थी, वो तो खुशी के मारे नाचने लगते हैं और सबको जोर जोर से चिल्लाकर कह रहे होते हैं कि ये मेरे बॉस हैं, मेरे मास्टर, इतने बेस्ट हैं कि नंबर 1 पोजीशन पे आए हैं। दूसरी तरफ हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि जीयून को कहता है कि मैं आज बड़े अच्छे मूड में हूँ तो मैं तुम्हें दोबारा चांस देता हूँ मुझसे कम्पीट करने का, आओ और आकर आजमा लो। जीयून को लिन की हरकतों पे गुस्सा तो काफी आ रहा होता है लेकिन फिर भी वो चला जाता है उससे दोबारा कंपटीशन करने के लिए। इंचार्ज भी कुछ नहीं कहता है, बस उन दोनों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। यहाँ जीयून स्टेज पे आने के बाद कहता है कि जैसा कि तुमने कहा है, तो लिन कहता है जैसा कि मैंने कहा है लेकिन दोबारा कंपटीशन करने के लिए 10 स्पिरिट स्टोन और देना पड़ेगा। जीयून उसकी इस बात को भी मान लेता है, अब उसे 20,000 स्पिरिट स्टोन देने पड़ेंगे। तो लिन उसे अलाउ कर देता है पंच करने के लिए और वो इस बार अपनी सारी की पावर को रिलीज करता हुआ एक जोरदार इफेक्टफुल पंच करता है। उसके पंच करने की वजह से जो ऑरा निकल रहा होता है उसे स्टूडेंट हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं। वहीं लिन बड़े आराम से खड़ा होता है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और इस बार जीयून की पावर निकल कर आती है 8860। ये देखकर सभी स्टूडेंट और ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि इस बार का रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है। और अब बारी हमारे लिन की थी। लिन जाते ही अपनी थंडर की पावर को रिलीज करता है, पता नहीं ये फुल पावर यूज करता है या नहीं करता है लेकिन एक इफेक्टफुल पंच क्रिएट करता है। उसके पंच का ऑरा इतना ज्यादा निकल रहा होता है जिसे स्टूडेंट हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं। और यहाँ जीयून भी काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा था, वो तो पास में ही खड़ा था। लिन की पावर को इंक्रीज होता हुआ देखकर जीयून की तो हालत खराब हो रही होती है जब उसे पता लगता है कि लिन ने इस बार भी 8861 का टारगेट किया है। तो ये देखकर सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि कैसे पॉसिबल है, ये तो बस हमेशा उससे थोड़ा सा ही डिफरेंस रखता है लेकिन फिर भी जीत जाता है। इंचार्ज भी सोच रहे होते हैं कि इसने दोनों टाइम पे जीयून से सिर्फ एक ही पॉइंट ज्यादा रखा है और ये पता नहीं अपने स्ट्रेंथ को कैसे मैनेज कर रहा है इस तरीके से। ये बच्चा सच में अमेजिंग है और इस बच्चे की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। इधर लिन को दिखाया जाता है जो कि बड़े ही होपफुली होकर जीयून को देख रहा होता है। तो जीयून कहता है अब क्या हुआ, तो लिन कहता है दोबारा कंपटीशन करना है, बस 10,000 स्पिरिट स्टोन लगेंगे। तो ये देखकर जीयून गुस्सा हो जाता है। इंचार्ज उन दोनों को शांत करते हुए कहते हैं कि अब विनर डिसाइड हो गया ना, अब अपनी अपनी सीट पे वापस जाओ चलो। इंचार्ज वहाँ से उस मशीन को गायब कर देते हैं। लिन जाते हुए जीयून से कहता है कि हमारे पास अभी सेकंड वाला टेस्ट भी तो बाकी है ना, उसमें तो हमें चांस मिल ही जाएगा। और फिर दोनों जाकर अपनी सीट पर खड़े हो जाते हैं। यहाँ जेंग लिन से कहता है बॉस क्या काम किया है आपने। इंचार्ज सभी से अनाउंसमेंट करते हैं कि फर्स्ट राउंड क्लियर हो चुका है और इसके विनर भी डिसाइड हो चुके हैं। तो अब जो बच्चे फेल हो गए हैं वो यहाँ से दफा हो जाइए। जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो अपसेट होकर मुंह लटकाकर वहाँ से जाने लगते हैं कि नेक्स्ट साल ट्राई करेंगे। उन सभी स्टूडेंट के चले जाने के बाद इंचार्ज सभी को कहते हैं कि नेक्स्ट राउंड कल स्टार्ट होगा। तो मैं पहले ही सबको बता दूं कि सेकंड राउंड स्टार्ट होने से पहले अगर किसी को बाहर जाना है तो वो भी जा सकता है क्योंकि एक बार राउंड स्टार्ट होने पर वो सीधा मर भी सकते हैं। ये सुनने के बाद तो सभी स्टूडेंट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और इंचार्ज ये बोलकर वहाँ से चलते बनते हैं। स्टूडेंट्स भी अपने अपने घर जाने लगते हैं। यहाँ लिन नोटिस करता है कि जीयून उससे कंपटीशन के मोड में आ चुका है। इधर अपने अपने रूम में जाते हुए जेंग लिन से कह रहा होता है कि भैया मुझे कल के लिए प्रोटेक्ट कर लेना प्लीज, मैं काफी ज्यादा वीक हूँ। तो लिन कहता है कि मुझे थोड़ी ना पता है कि कल कौन सा मैच होने वाला है जो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, इसलिए जो होगा देख लेना। जेंग कहता है कि भैया अगर कल ना लोग आपको पीटेंगे ना तो मैं आपको जो भी पीटने आएगा उसके आगे खड़ा हो जाऊंगा। जब लोग आपको पीट पीट के थक जाएंगे तो आपके बदले मैं पिट जाऊंगा क्योंकि अब आप बिल्कुल मेरे भाई जैसे हैं। और लिन उसकी बकवास से इरिटेट हो रहा होता है तो वो उसे कहता है चुप करके अपने घर जाओ और फिर वो अपने रूम में जाकर उसके मुंह पर दरवाजा मार देता है। ये देखकर जेंग जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहता है कि बॉस
बॉस, क्या हमारे बीच में डील हो गई ना? आप मुझे प्रोटेक्ट करोगे ना? लिन उसकी बकवास को इग्नोर करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही लिन अपना दरवाजा खोलता है ना, ज़ेंग वहीं गेट के बाहर ही पड़ा था। ये देखकर वो शॉक हो जाता है। वो ज़ेंग को देखकर कहता है, तुम यहाँ सारी रात वेट कर रहे थे क्या मेरा? तो वो कहता है, हाँ, मैं बहुत ज्यादा पेशेंट वाला फैट आदमी हूँ, तो मैं आपका वेट कर रहा था। अब जल्दी चलो, हम लेट हो रहे हैं। वो दोनों इसी स्पॉट पर पहुंचते हैं। तभी इंचार्ज अपीयर होते हैं और वो सेकंड गेम का रूल समझाने लगते हैं कि सेकंड राउंड पोटियान सेक्ट का ट्रायल मिस्ट्री सेक्शन होने वाला है। वो अपने पास से कुछ टोकन निकालते हैं और कहते हैं कि तुम में से हर एक को मैं एक टोकन दूंगा और इस राउंड में पास होने के लिए तुम्हें 5 टोकन की जरूरत पड़ेगी और ये टोकन तुम्हें 3 रास्तों से प्राप्त होंगे। पहला तो तुम्हें डीमन को मारना है जो कि सीक्रेट वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा रास्ता ये है कि तुम अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ फाइट करके उनसे उनका टोकन छीन सकते हो और तीसरा रास्ता है कि तुम्हें इनर क्लैन के स्टूडेंट्स के साथ फाइट करके उनका टोकन छीनना है। ये सुनने के बाद लिन सवाल करता है कि इनर क्लैन के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वो कहते हैं कि हाँ, तुम सभी की कॉम्बैट एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, और साथ ही वो कहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स के पास 5-5 टोकन होंगे, तो तुम्हारे ऊपर है उनके साथ फाइट करके उनके टोकन छीनना। वो बताते हैं वहाँ 10 स्टूडेंट्स आएंगे जो कि तुम पर अटैक करेंगे। सारे रूल समझाने के बाद वो एक डोपर ऑन करते हैं सीक्रेट वर्ल्ड का और फिर कहते हैं कि रूल सिंपल है, अब आप जा सकते हैं। देखते हैं कौन जीता है और कौन मरता है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो आकर टोकन कलेक्ट करे और उन्हीं के ये बोलने के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।